आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। आज की कहानी मुंबई से सटे बोईसर की है। बोईसर इलाके में एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम था सदीक्षा सहाने। ये अपनी पढ़ाई लिखाई इसने करके इसका इरादा था एमबीबीएस करने का और ये एमबीबीएस की तैयारी में थी। इसके उस समय इसके प्रीलिम्स चल रहे थे। 29 नवंबर को उसका एग्ज़ाम था। उसको जाना था जेजे हॉस्पिटल जो बोईसर से अच्छा खासा दूरी पर है। ये उसके मुताबिक एग्ज़ाम के मुताबिक सुबह 9 बजे घर से इसको निकलना था। ये सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर सब सारे घर परिवार वालों से मिलकर सबने उससे बेस्ट ऑफ लक कहा। वो वहाँ से निकली अपने घर से सुबह 9 बजे के आसपास और वो उसका समय था कि वो शाम को घर पर लौट आएगी 6-7 बजे तक या 8 बजे तक। पर वो घर पर नहीं आई। घर पर नहीं आई, घर वाले फिक्र में। घर वालों ने सोचा शायद ट्रेन में होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है, क्योंकि घर वाले उसे बार बार कॉल कर रहे थे। ये सोचकर उसके परिवार वालों ने थोड़ा सब्र किया, थोड़ा इंतज़ार किया, पर उसका कोई कॉल रिटर्न नहीं आया और न उसने उनका कोई भी कॉल उठाया। उसके घर वालों को थोड़ी सी फिक्र होने लगी। अब ऐसे ही करते करते रात हो गई। रात भर परिवार वालों ने बैठ कर निकाला। उसके इंतज़ार में उसको बार बार फ़ोन करते रहे, मगर उसका कभी फ़ोन नहीं लग रहा था, कभी वो उठा नहीं रही थी। सुबह हुई यानी कि 30 नवंबर। उसके घर वालों ने उसके सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किए सदीक्षा के, मगर किसी फ्रेंड को कोई उसका पता नहीं था कि वो कहाँ गई है, किससे मिलने गई है, एग्ज़ाम में अपीयर हुई या नहीं हुई, ये भी उनको जानकारी नहीं थी। अब इन लोगों ने लास्टली तय किया कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने का, और उसके मुताबिक इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। बोईसर पुलिस स्टेशन में सदीक्षा के जो पिता थे, वो उनका नाम था मनीष सहाने। वो एक पेशे से पत्रकार थे। वो अपनी बीवी और खुद की माँ यानी सदीक्षा की दादी के साथ में वहाँ पर रहते थे। ये लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाकर इन लोगों ने कंप्लेन किए और पुलिस को सारा वाकया बताया। कंप्लेन करके इन लोगों ने सोचा कि शायद पुलिस 1-2 दिन में कुछ बताएगी, पर पुलिस की तरफ से कोई इनको कॉल नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे करते करते तकरीबन 1 महीने के आसपास बीत गया। अब ये लोग परेशान हो गए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। हमारी जवान बच्ची जिसकी उम्र 22 साल थी वो गायब हो गई है। मनीष जो थे, मनीष सहाने, क्योंकि ये एक पत्रकार थे, ये किसी पॉलिटिशियंस के पास गए। वो पॉलिटिशियन ने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया वहाँ पर और उनसे बात किया पुलिस से। बोईसर पुलिस एक्टिव हो गई पूरी तरह से। 10 दिसंबर को पुलिस एक्टिव हुई, यानी कि ये मामला था 9 नवंबर का, 29 नवंबर का, और पुलिस एक्टिव हुई 10 दिसंबर को, यानी तकरीबन महीने भर के आसपास हो गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। इन लोगों ने सीसीटीवी को खंगालते खंगालते इन लोगों ने देखा कि सबसे पहले सदीक्षा घर से निकली और रिक्शा में बैठी। रिक्शा में बैठकर वो विरार रेलवे स्टेशन पहुंची। विरार रेलवे स्टेशन पे वो उतरी और वहाँ से उसने ट्रेन किया अंधेरी के लिए। वो अंधेरी स्टेशन पे उतरी। अंधेरी स्टेशन पे उतरकर उसने वहाँ से रेलवे ट्रैक चेंज किया। चेंज करके उसने बांद्रा की ट्रेन पकड़ी और वो बांद्रा स्टेशन पे उतरी। बांद्रा स्टेशन के बाहर से उसने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा पकड़ के वो सीधा पहुंची बांद्रा बैंडस्टैंड। उसे जाना था एग्ज़ाम देने के लिए और वो पहुंच गई। उसे जाना था एग्ज़ाम देने के लिए जेजे हॉस्पिटल और वो पहुंच गए बांद्रा बैंडस्टैंड में पहुंची और उसके बाद में उसका लोकेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद में उसका कोई ख़ास लोकेशन नहीं बताया और देर रात तक वो वहीं पर थी और उसका मोबाइल चालू था। पुलिस ने उसके मोबाइल का सारा डिटेल्स निकालना शुरू किया, पर उसके मोबाइल में भी कोई ख़ास चीज़ पता नहीं चली। उसके मोबाइल से लोकेशन से यही पता चला कि वो पहले विरार गई, फिर अंधेरी के बाद बांद्रा के बाद में बैंडस्टैंड, यही पता चला। उसके बाद में कोई एक्टिविटी नहीं मोबाइल से। और वो वहाँ पर उसका मोबाइल रात को 3 बजे तक चालू था, यानी वो रात को 3 बजे तक वहाँ पर थी। वो क्यों थी, क्या थी, इसके घर वाले लोग सोच कर पागल थे। जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली कि उसका लोकेशन के बारे में, वो लोग सोच कर ये पागल थे
सब लोग ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पर आखिरकार क्या उसको ऐसा हो गया, या वो किससे मिलने गई, किस फ्रेंड से मिलने को गई, क्या हुआ। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर ये लोग परेशान थे। बोईसर पुलिस ने ये मैटर सुलझाने के लिए जब देखा कि लास्ट लोकेशन उसका बेंड्रा बता रहा है, बोईसर पुलिस ने ये केस को बेंड्रा पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया। बेंड्रा पुलिस स्टेशन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बेंड्रा पुलिस स्टेशन भी लास्ट में घूम फिर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बेंच स्टैंड पे आकर वो लोग भी ख़त्म हो गया उनका भी। अब बेंड्रा पुलिस ने सोचा कि ये केस बेंड्रा पुलिस स्टेशन के भी हाथ से निकलता जा रहा है, यानी और काफ़ी वक्त बीतता जा रहा था। अब पुलिस ने क्या करी, लास्टली बेंड्रा क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के हाथ में ये मामला दी। अब यूनिट 9 ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया स्टार्ट से, सीसीटीवी खंगालना वापस से उन्होंने शुरू किया। जो जो ट्रेन में वो बैठी, ट्रेन के सीसीटीवी फुटेजेस उनको मिले, रिक्शा में वो बैठी, वो सब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो लोग भी लास्ट में आकर वहीं पर अटक गए, बेंच स्टैंड पर। उसके आगे कोई उनको क्लू नहीं मिल रहा था। अब क्राइम ब्रांच ने अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया और इन्फॉर्मर्स से बार बार पुलिस मिलती गई और पूछती गई कि इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ बताओ, कुछ निकालो, कुछ ढूंढो। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कई महीनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, मेहनत करी। उसके बाद में एक नाम उनके सामने आया, जो नाम था मिट्टू सिंह। मिट्टू सिंह, जिसकी उम्र 35 साल थी। ये वही शख्स था जो रात भर सदीक्षा के साथ में था और बेंड्रा में मौजूद था, ये बेंच स्टैंड पे उसके साथ में ही। वो वहाँ पर लाइफ गार्ड का काम करता है। पुलिस ने उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि ये इसको सदीक्षा के साथ में रात को देखा गया था और इसके मोबाइल में सदीक्षा के साथ में सेल्फी लिया हुआ भी है। पुलिस ने बिना समय गवाए तुरंत उसको उठाई, मिट्टू सिंह को उठा के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उससे पूछा कि हमको तेरे बारे में सब कुछ पता है और तूने सदीक्षा के साथ में क्या किया ये बता, तूने सेल्फी भी लिया था। वो सारी चीज़ें पुलिस के पास जो जो डिटेल्स थी उसके बारे में सब बताया पुलिस ने। मिट्टू सिंह ने बताया पुलिस को कि मैं वहाँ पर लाइफ गार्ड का काम करता हूँ। मेरा काम है वहाँ पर जो लोग डूब रहे हो पानी में या ऐसे लोग जो जान देने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बचाता हूँ। मेरा वहाँ पर ये काम है। मैं उसी काम के हिसाब से, मेरी नाइट थी, मैं रात भर वहाँ पर जागता हूँ। उस दिन भी मैं जाग रहा था। मैंने देखा कि सदीक्षा पानी के बहुत ज़्यादा करीब जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई लड़की जा रही है पानी के करीब, कहीं वो सुसाइड करने तो नहीं जा रही है। ये सोचकर मैंने जाकर उसको पीछे से पकड़ा तो उसने मुझसे कहा कि मैं सुसाइड करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ पानी में यहाँ पर बैठने जा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अपना टाइम पास कर रही हूँ मैं बस। इसी बहाने उसकी और मिट्टू सिंह की जान पहचान हो गई और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, नॉर्मल सी जो बातें जो पहली बार लोगों की मुलाकात होगी तो क्या बात करते हैं, बस वही सारी बातें वो लोग करने लगे। वो सारी बातें करने के बाद में मिट्टू सिंह ने कहा कि मैं रात को घर पर आ गया और घर पर आने के बाद में मैंने सदीक्षा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट का जब उसने शेयर किया था उसका लोकेशन उसके घर का ही बता रहा था, यानी 3:30 बजे के आसपास मैं अपने घर पर आ गया था रात को, ऐसा उसने बताया। मिट्टू सिंह ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या करी, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मिट्टू सिंह के स्टेटमेंट से पुलिस को सेटिस्फिकेशन नहीं था, इसलिए पुलिस ने मिट्टू सिंह का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का मन बनाया। पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लिया। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में उसका नार्को टेस्ट किया गया और ब्रेन मैपिंग किया गया। पर बैड लक ये हुआ कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग में भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। सिर्फ एक बात थी कि मिट्टू सिंह ने 2-4 बार स्टेटमेंट में कुछ इधर उधर किया था, हल्का फुल्का किया था, बस यही चीज़ थी, बाकी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। वक्त बीतता गया और अब आ गया 2023। क्राइम ब्रांच ने अचानक, यानी कि सदीक्षा के गायब होने के 14 महीने बाद अचानक
सिद्धू सिंह को गिरफ्तार किया और उसके साथ में एक और जब्बार अंसारी उसका नाम था, जो मिट्टू सिंह का पहचान वाला था। ये दोनों को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। कहना था कि उनके पास में एविडेंसेस है कि काफ़ी लोगों ने उन मिट्टू सिंह को और सदीक शाह को पानी की तरफ जाते हुए देखा और पानी की तरफ से जब वापस आए तो मिट्टू सिंह अकेला आ रहा था। जाने के टाइम दोनों साथ में थे समंदर की तरफ, और जब आ रहे थे तो मिट्टू सिंह अकेला था। ऐसा कुछ लोगों ने बताया। पुलिस ने मिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके कोर्ट में खड़ा किया, मगर कोर्ट में कोई खास एविडेंसेस पुलिस अब तक का पेश नहीं कर पाई थी। पुलिस ने सदीक शाह के बारे में उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूछा। हालांकि इससे पहले जब मिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो मिट्टू सिंह ने सदीक शाह के बारे में सिर्फ यही बताया था कि मैंने सोचा कि वो आत्महत्या करने जा रही है, ये सोचकर मैंने उसे पकड़ा, पर उसने बताया कि मैं सुसाइड करने नहीं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। उसके साथ में मैं काफ़ी देर बैठा, हम लोगों की दोस्ती हो गई, मैंने सेल्फी भी निकाला वहाँ पर और फिर मैं अपने घर पे चला गया रात को 3:30 बजे। एक तरफ मिट्टू सिंह का ये स्टेटमेंट था, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच का ये क्लेम था कि मिट्टू सिंह ने उसका कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद में 150 मीटर अंदर उसने उसका पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद में लाइफ जैकेट पहना, लाइफ जैकेट पहनने के बाद में उसने 150 मीटर अंदर समंदर के उसकी लाश को छोड़कर आया, जबकि मिट्टू सिंह इस बात से इनकार कर रहा था। मगर पुलिस का यह कहना था लोगों से और मीडिया से, और फिर वो वहां से सीधा अपने घर पर चला गया एविडेंस बनाने के लिए। यानी अगर कल को मेरे तक अगर पुलिस पहुंचती है तो मैं एविडेंस बनाने के लिए उसने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया था कि मैं तो घर पे आ गया था, घर पे आने के बाद में मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया हूँ, ऐसा उसने एविडेंस बनाने के लिए किया था। अब ये बात को हो गए थे 14 महीने। 14 महीने बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद में 1790 पेज की चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में प्रेजेंट की और 125 विटनेसेस को पुलिस ने स्टेटमेंट लिया विटनेसेस का, और 4 आई विटनेस पुलिस ने खड़ा किए। ये सारा करने के बाद में पुलिस ने चार्जशीट लास्ट सीन के आधार पर बनाई थी। ये सब होने का कारण था मिट्टू सिंह सदीक शाह से यौन शोषण करना चाहता था और सदीक शाह ने विरोध किया। वहाँ पर बैंड स्टैंड में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो इसी दौरान दोनों के हाथ पे हाथापाई होने लगी और सदीक शाह वो पत्थर से नीचे गिरी, वो सर के बल गिरी, उसके सर पर चोट लगी और चोट लगने के साथ में वो वहाँ पर मर गई। और जब वो मर गई तो उसने सोचा कि मैं इसकी लाश अगर लोगों को पता चलेगी तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने अपना लाइफ जैकेट पहनकर उसको 150 मीटर अंदर छोड़कर आया, पानी के समंदर के अंदर, ताकि उसकी लाश न मिले। इस मामले में पुलिस पर काफ़ी सारे सवाल उठे, जैसे कि उसके पिताजी जो थे सदीक शाह के, मनीष साहने, उन्होंने पुलिस पर कुछ क्लेम किया है जिसकी वीडियो मैं आपको बताता हूँ। मनीष दत्तात्रेय साने, मैं पेशे से पत्रकार था, अभी नहीं हूँ। 1 साल से मैं लड़की को ही ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ। जो मेरी लड़की जो गायब हुई है 29 नवंबर 2021 को, उस दिन से मेरा तहकीकात मेरे तरफ से भी चालू है, मैं मेरे लेवल पे भी कर रहा हूँ। मिंटू सिंह को तो पुलिस ने शुरू में दूसरे दिन में मिंटू सिंह के एक ही एविडेंस था कि मिंटू सिंह के मोबाइल में उसका सेल्फी था और उसने उसको देखा था। उसके बाद पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिला। तो मैं शुरू से मिंटू सिंह की तो पीसीआर लेने के लिए पुलिस को कितने बार बोला कि इसका पीसीआर लो। पुलिस ने मेरे को यही बोला, क्राइम ब्रांच ने, क्या हम मिंटू सिंह का ये नहीं ले सकते पीसीआर, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ। जब उसका हम लोग ब्रेन मैपिंग, नार्को वगैरह सब कुछ करेंगे, उसमें कुछ मिलेगा तो उसको हम आरोपी बना के बाकी सब कुछ कर सकते, पीसीआर लेके। अभी आपको क्या लगता है जो केस पुलिस ने, अभी ये पुलिस, मेरे को लगता है ये केस किधर भी क्लोज करने के लिए पुलिस वाले
ये मिट्टू सिंह को ही बोला होगा तुम ऐसा स्टेटमेंट दो, बाद में तुम कोर्ट में बोल सकता है क्या कि पुलिस के हथकंडे सब अपने को मालूम है, अपने सब कुछ पढ़ा भी है, अपने को मालूम भी है क्या, तुम बाद में बोल देना कोर्ट में कि पुलिस ने मेरे को ज़्यादा टॉर्चर किया इसके लिए मैंने बोला, आराम से छूट जाएगा तुम। मेरे को बम्बई पुलिस सबूत दे मेरे लड़की का क्या हुआ है, क्योंकि अभी उन्होंने आज मेरे को कल मीडिया के तरफ से पता चला, ऑफिशियल मुंबई पुलिस ने मेरे को कुछ बोला नहीं तुम्हारे लड़की का क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मीडिया में बात आने के बाद मैंने उधर का एक ऑफिसर को फ़ोन किया, उसने बोला उसने ये दिया है, बोला हमको कल परसों तक वो बोल रहे थे वो 2-2 मिनट में अपना ये सब चेंज कर रहा है स्टेटमेंट, बहुत ये नहीं टूटता है बोला। और काफ़ी बाहर के एक्सपर्ट ऑफिसर भी आए थे उधर जब ये किसका कस्टडी लिया था, तो वो किसने भेजे थे क्या मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मुंबई पुलिस के अलावा भी 3-4 ऑफिसर उधर थे, वो सब कर रहे थे उसका कुछ ये इंस्ट्रोगेशन चालू था, लेकिन मेरे को आज तक कोई सबूत मिला नहीं है, तो मैं हिसाब से नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ये मुंबई पुलिस ने जब उसको नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट में उसको क्लीन चिट दिया था, उसका 1% भी आया नहीं। मैंने पूछा, उसका वीडियोग्राफी भी है उनके पास, उसमें उसको कुछ भी नहीं आया, तो आज वो सडनली कैसे बोल सकता है मैं मार के फेंक दिया, तो क्या पॉली ये सब टेस्ट बकवास है। एक तो मिट्टू सिंह पहले से आरोपी था, अभी ये सेकंड, अभी इन लोग ने अभी ये जब भी उनको पीसीआर मिला था मुंबई पुलिस को मिट्टू सिंह का, उसके सेकंड डे उन्होंने वो कोई अंसारी करके उसको लाया था, बाद में उसके बीवी को भी लाया था, बाद में उसको छोड़ दिया, क्या हुआ क्या इंक्वायरी हुआ रूटीन मेरे को मालूम नहीं है, वो सब पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का भाग रहते, मैंने भी उसमें ज़्यादा डीप में गया नहीं उसमें, क्योंकि वो मैं बोला अभी 21 तारीख को पुलिस कस्टडी है, तो उसके बाद में अपन 21 तारीख के बाद पुलिस को तो कोर्ट में बोलना ही हमने क्या इंक्वायरी किया, और मेरे को तो मिलना ही है उधर से, अगर पुलिस ने नहीं बताया तो भी। अब जो पुलिस ने कार्रवाई की आप उससे सहमत हो या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पुलिस कुछ भी बोले, आज उनके ऊपर प्रेशर है, इसके लिए ये केस क्लोज करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, मेरे को इनका एक सब ये बनाव है, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ तो सबूत देना चाहिए पुलिस ने, क्योंकि अगर मिट्टू सिंह के मुताबिक अगर उसने बोला कि मैंने मार के उसको फेंक दिया था, दूसरे दिन हम लोग वो स्पॉट पे पहुंचे थे, तो अगर वो बोला है कि उसका मारा तो कुछ उसका ब्लड भी गिरा होगा, ऐसे ही तो डायरेक्ट जिंदा लड़की को तो नहीं फेंक सकता है समुंदर में लेके, वो तो चिल्लाएगी ना। और सुबह का टाइम था, बहुत सारे लोग उधर सुबह का प्रातविधि के लिए जाते हैं, झोपड़पट्टी वाले स्लम एरिया है, किसी ने तो देखा होगा उसने मारा होगा, तो 3:30 बजे के बाद, बम्बई 3 बजे तो चालू हो जाती है प्रातविधि के लिए, बहुत सारे जाते हैं, और अगर उसने उसको मारा तो वो डोम कैमरा जो घूम रहा है उसका पूरा फुटेज लिया था, तो डोम कैमरे में तो आना चाहिए था, वो अगर वो डेड बॉडी ऐसा लेके जाता है उधर डालने के लिए, अगर ये आज बोल रहा है कि उधर वो डाला किसी कोई जगह पे, तो डोम कैमरे में तो आएगा, उसका तो नाइट विजन क्लियर किया था रात में, बड़ा कैमरा है, क्योंकि ये इन लोग को सब बड़े होटल्स वाले को जो कसाब आया था, उसके बाद में जो भी बड़े बड़े होटल है उनको उनका 50 मीटर 100 मीटर के दायरे में वो कैमरे लगते हैं, वो हिसाब से पूरा वो कैमरा कवर करता है, तो उसमें क्यों नहीं, मिट्टू सिंह ने अगर मेरी लड़की को मार के समुद्र में फेंका तो वो कैमरा में आया क्यों नहीं? क्या हुआ रहेगा आपकी बच्ची के साथ, आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है मिट्टू सिंह ने मेरे लड़की का तस्करी किया होगा, अगर वो आज बोलता है मारा है तो। मनीष सहाने का क्लेम है, और एक तरफ पुलिस का कहना है कि यही आरोपी है, और एक तरफ उसके पिताजी का ये सारा कहना है। सदीक्षा एग्जाम को छोड़कर बांद्रा बैंडस्टैंड क्यों गई, इसका अब तक कोई पता नहीं चला, और ऐसा भी पता चला पुलिस को कि अक्टूबर में 2021 अक्टूबर में, यानी कि ये मामला हुआ 29 नवंबर को 2021 में, 1 महीना पहले सदीक्षा इससे मिली थी मिट्टू सिंह से बांद्रा बैंडस्टैंड में इसकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर एक होटल है मीट्स किचन नाम की, मिट्टू सिंह वहाँ पर भी काम करता है, यानी लाइफ गार्ड का भी करता है और यहाँ पर भी काम करता है, और यहाँ पर वो एक स्टूवर्ड का काम करता है, वेटर का, और जो लोग होटल में आते हैं उनको खाना सर्व करता है, और जो लोग पत्थर पे बैठकर समुद्र किनारे में बैठकर खाना खाना चाहते हैं, वहाँ बैठकर जो लोग ऑर्डर करते हैं ये उनको वहाँ पर भी
खाना सर्व करता है। मिट्टू अक्टूबर में सदीक्षा से मिला और दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद में ये 29 नवंबर को वहाँ पर पहुँची और वो जो इतना कंफर्टेबल रात को 3:30 बजे तक वो उसके साथ बैठी, वो इसीलिए बैठी क्योंकि वो उसको पहले से ही जानती थी। कुल मिलाकर ये जो मामला हुआ पूरा, ये इसलिए हुआ कि मिट्टू सिंह उसके साथ में यौन संबंध बनाना चाहता था, जिसका विरोध सदीक्षा ने पूरी तरह से किया और वो विरोध के हाथापाई में उसकी डेथ हो गई। और मैं पकड़ा न जाऊं इस डर से उसने सदीक्षा की बॉडी को समंदर के अंदर 150 मीटर छोड़कर आया। अभी फिलहाल का पोजीशन ये है कि मिट्टू और जब्बार, उसके साथ में जो उसका साथी था, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट की है और ये लोग पुलिस कस्टडी में है। विरार स्टेशन पर जब सदीक्षा पहुंची थी, वो टाइम था 9:58 सुबह के। तो इस कहानी में सदीक्षा वहाँ पर अपना एग्ज़ाम छोड़कर जे हॉस्पिटल में जाना था उसे, और वो छोड़कर वो बांद्रा बैंडस्टैंड क्यों गई, इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। तो ये थी आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।